अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। आज मैं बना रही हूँ लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए बीफ पुलाव बना रही हूँ लहसुन वाला। तो देखिए कितने बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। आइए प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी के मैंने ले लिए। बीफ ऐड कर दिया तो तकरीबन 400 ग्राम से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे पास बीफ। नमक ऐड करूँगी, बड़ी इलायची ऐड करूँगी, तेज़ पत्ता ऐड करूँगी और फिर हमने इस कुकर को बंद करके चला देना है। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे तो हमारा मीट सॉफ्ट हो जाएगा। तो दूसरी साइड पे जब तक ये मीट बॉयल हो रहा है, 2 गिलास चावल के मैंने ले लिए। इनको साफ़ करूँगी और इनको मुझे धो के रखना है। तो जब तक हमारा मीट जो है वो गल रहा है, हम अपने वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। आलू मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं। आलू छील के इनके पीसेस करके मैं इनको पानी में भिगो के रख दूँगी। उसके बाद बाकी की चीज़ें जो इसमें जाएंगी वो मैं कटिंग कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो टमाटर कट करूँगी, तकरीबन 3 से 4 अदद टमाटर हैं। फिर हरी मिर्चें, उनको कट करके रखूँगी और साथ ही मैं लहसुन और अदरक को कूट लूँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक इनाम होगा, एक मोटिवेशन होगी और हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से हरी मिर्चें भी कट हो गई। अब लहसुन और अदरक है, अदरक का एक टुकड़ा है, लहसुन के तकरीबन 6-7 जवे हैं। तो लहसुन हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं अपनी हांडी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी लहसुन ज़्यादा खाइए ताकि आपकी भी सेहत अच्छी रहे। वेट लूज़ के लिए भी अच्छा है और ब्लड प्रेशर के लिए भी। तो देखिए हमारा जो मीट है बॉयल हो चुका। ये भाप निकलने के बाद मैंने इसको खोल लिया और बीफ को निकाल लिया पानी से। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया, उसमें प्याज ऐड किया और ये देखिए चावल को भी मैंने धो के भिगो दिए हैं। अब ये बहुत बेहतरीन से पकेंगे। 1 तेज़ पत्ता, बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा और काली मिर्चें साबुत ये ऐड की। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हमने टमाटर और हरी मिर्चें वो इसमें ऐड कर देनी हैं। अच्छे से इनको चम्मच चलाते हुए 2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर जो चीज़ें डालूँगी वो आपके सामने हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हम जो भी इसमें मसाले डालें वो जले नहीं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मसाले और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं लहसुन और अदरक, मैंने कूट के रख लिया था। ये इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको भूनूंगी। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करना शुरू कर दूँगी। सबसे पहले खुश्क धनिया पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून और इसके बाद नमक इसमें जाएगा। तो ये देखिए खुश्क धनिया भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया। अब अच्छे से भूनते हुए मैं इसके अंदर मीट ऐड कर रही हूँ और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ और 2 साबुत मिर्चें मैंने कट लगा के वो ऐड कर दी। जब अच्छे से मसाला भुन जाएगा, 4 से 5 मिनट गोश्त भुन जाएगा तो इसमें आलू ऐड करेंगे। तो देखिए कितना बेहतरीन सा जो है वो मसाला भुन चुका है। अब आलू बुखारे ऐड किए और 7 से 8 जवे मैंने साबुत लहसुन के ऐड कर दिए। इस पॉइंट पे हमने पानी ऐड करना है। तकरीबन 4 कप पानी बनता है अगर हम पूरा डालें तो, लेकिन 4 से कुछ मैंने कम ही डाला है, तकरीबन 3.5 कप। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें चावल ऐड करूँगी, अच्छे से इसको बॉयल करूँगी और नमक चेक कर लूँगी। और जब इस पॉइंट पे आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा लिक्विड रह जाएगा तो हम इसको दम पे रख देंगे। तो देखिए दम भी तैयार हो चुका है। 10 से 12 मिनट के बाद मैंने दम खोला तो कितने बेहतरीन हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। मैंने ऊपर इसके हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा डाल दिया था ताकि अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाए चावलों में।
तो हमारा पुलाव बन के तैयार हो चुका है, डिश आउट कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो ये देखिए, सलाद के साथ बेहतरीन पुलाव का लुत्फ़ उठाएं। आप भी ऐसे ही बनाएं और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पुलाव कैसा बना। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।